नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8 देखेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट अब से लेकर आएंगे ताकि जल्दी से इस बुक को खत्म किया जाए। 2 प्रैक्टिस सेट यानी टोटल जो हो गया 100 एमसीक्यू लेकर आएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध की जानकारी का स्रोत है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख, ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध की जानकारी का स्रोत है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत जो है, फाहियान कब आया था भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय लगभग 5वीं ईसा समय आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल था, उस समय आया था फाहियान। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है और इसका आंसर हो जाएगा 4 स्रोतों के। कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री भी थे। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध गणराज का। मगध का राजधानी कहाँ था? वो राजगृह था। कहाँ? राजगृह था। अगला है, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों की काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, ये गलत है। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, ये भी गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो सही है। कौन सा हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की? किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने। ज्योतिबा फुले ने कौन सा संस्था को किए थे, स्थापना किए थे? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं और इनकी पुस्तक जो है वो कौन सा है? तो वो है गुलामगिरी। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानी से। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशियम जो है किसका वर्णन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। निम्नलिखित में कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन। ये तीनों जो है वो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे 1974 ईस्वी में, ये उनसे संबंधित है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था 1918 में, उसकी प्रमुख मांग क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व संग्रह में छूट। राजस्व संग्रह में छूट। निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावना विद्रोह से। बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किए थे।
सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। किस स्थान पर? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइसेंस प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश हैं। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश हैं, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50वें नंबर के। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। कौन सा कथन है जो गलत है? तो संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, ये गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल जो है 2 और 4। केवल जो है 2 और 4। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्य। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष तक के? 6 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 222। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है वो सही है। कौन से कथन जो है वो सही है? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपट पट्टी है, जो सभी परतों में सबसे पतली है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, ये सही है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है, ये गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? 22 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी। कौन सा राज्य है जो 3 देशों के सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन के? तो वो है सिक्किम। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या तरंग की विशेषता नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, माध्यम। माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसने मापन हेतु स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? किसके मापन हेतु स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव का। किसका? पृष्ठ तनाव का। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2 2CO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सार्थक है? कौन सा कथन जो है वो सार्थक है? अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया। किसका? एक्वा रेजिया का। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। फिलोसोफर्स वूल यानी यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। फिलोसोफर्स वूल यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड है।
एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ए सिरोसिस। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B9 को। विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पार्थेनोकॉर्पी। क्या है? पार्थेनोकॉर्पी। बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है पार्थेनोकॉर्पी। खाली स्थान आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। खाली स्थान आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुतली। निम्नलिखित में किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुष्ठ रोग के। प्रकाश संश्लेषण कुष्ठ रोग जो होता है किस बैक्टीरिया से होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। बैक्टीरियम लेप्री से जो होता है ये कुष्ठ रोग होता है। एमडीटी का उपयोग किया जाता है कुष्ठ रोग के इलाज के लिए। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण मुख्यतः है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतः, और इसका आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मिलता है मध्य मंडल में। ऊंचाई के साथ वृद्धि उसके बाद ह्रास भी मिलता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, और इसका कारण ये है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भी भिन्नता आता है। संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में। विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मणिपुर में। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि की बीमा कवर देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख का। बैज बॉल किस खेल से संबंधित है? बैज बॉल किस खेल से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट से है। अब बैज बॉल जो खेल से संबंधित है वो क्रिकेट से है, और इसकी शुरुआत जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटरों के द्वारा किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटरों के द्वारा ये नाम दिया गया है बैज बॉल। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के MCQ, जिसमें 50 MCQ दिया हुआ है। पाली भाषा का ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन का। ध्यान रखिएगा, नागसेन का। गलती से नागार्जुन या नागभट्ट नहीं, नागसेन होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन जो है वो बताइए। सही संयोजन जो बताइए। तो गढ़वाल वंश के जो है वो चंद्रदेव है,
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है। सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, तो वो है सिमुक है। और सैयद वंश के संस्थापक जो है वो कौन है, तो वो है खिज खां। क्या है, खिज खां। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुरातात्विक खुदाई। पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, ये गलत है। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, ये सही है। यहाँ का समाज जो है मातृसत्तात्मक था, सही है। यानी आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 सही है। पांड्य राज की राजधानी महाबलीपुरम नहीं था, कहाँ था, मदुरई था। क्या है, मदुरई था। अगला है, मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्यूसेपी मैत्सिनी। ज्यूसेपी मैत्सिनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संभाजी। महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है। महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़वाल वंश से। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व प्रशासन से था। किससे था, राजस्व प्रशासन से था। निम्नलिखित में कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे, तो स्ट्रेटजी आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, ये तीनों जो है वो अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था। बॉयज एसोसिएशन का गठन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था, आंसर हो जाएगा बी, 1921 ईस्वी में। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रथा का जो है वो अंत। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचानिए। सही कथन को जो है वो पहचानना है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, ये सही है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होना चाहिए, ये गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शासित है, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2, 1 और 3 जो है वो सही है, 2 जो है वो गलत है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार है। योजना किस सूची का विषय है। योजना किस सूची का विषय है, आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची का विषय है। भारत की समेकित निधि में व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 322। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, तो आइए देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई, ये जो है कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, बी हो जाएगा आंसर। ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में।
निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा ए भूमध्य सागर। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011, अधिकतम से न्यूनतम की ओर करना है, तो ये हो जाएगा अधिकतम तो केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के बीच संबंध होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी बराबर 1/t। भी बराबर 1/t। भी जहाँ पर आवृत्ति है और टी जो है वो टाइम पीरियड है। टी बराबर फार्मूला होता है 2π√L/g होता है। क्या होता है? 2π√L/g। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल की दिशा के विपरीत। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए वेग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl वो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि आंसर हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो क्या करता है? अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसेल एवं लुईस। निम्न में कौन सी धातु शीतल एवं गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Fe। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? वायरल संक्रमण द्वारा होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुकाम होता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष में, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये गलत है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, बिल्कुल सही। नेत्र गोला की त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, ये सही है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें रिक्त का उपस्थित नहीं होता है, ये जो है कथन गलत है। इनमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है, सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन का। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज घोल जो है वो विद्युत का चालक नहीं है। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के सरल इलाज क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फल से प्राप्त होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, और इसका आंसर होगा ए वृद्धि होगा। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे जो है किससे संबंधित है? इकोलॉजिकल नीचे जो है वो किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंध था। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? आंसर हो जाएगा डी शैलीय नमक। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? और इसका आंसर हो जाएगा ए लाओस कंबोडिया ब्रुनई। लाओस कंबोडिया ब्रुनई। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ जो है वो क्या है? राज्य है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ जो है वो राज्य है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। सिमलीपाल जो है वो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नौक्रेक कहाँ है? तो ये मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तमिल साहित्य का बाइबिल
एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिकुरल। क्या है? त्रिकुरल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद में है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी कब प्रारंभ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में प्रारंभ किया गया। कब? 2019 में। ये था एडुटेरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एवं 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।